आज हमारा कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 3 चल रहा था, निजी, सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान। आज इसका क्लास 3 है। ठीक, क्लास 3 में हम लोग का आज का टॉपिक है सांविधिक निगम। सांविधिक निगम जिसको लोक निगम भी बोलते हैं, अर्थात ऐसा निगम जिसको पब्लिक सार्वजनिक उसको भी बोला जाता है। जैसे सार्वजनिक निगम को सार्वजनिक या लोक निगम भी कहा जाता है। सार्वजनिक निगम स्वतंत्र अस्तित्व वाली वे संस्थान होती है जिसका निर्माण, स्थापना व संचालन संबंधी नियम राज्य की विधानसभा या राष्ट्र की लोकसभा द्वारा पारित किसी विशिष्ट अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। अर्थात सरकार के द्वारा बनाया गया निगम, ठीक, इसी को क्या बोला जाता है? सांविधिक निगम। या तो लोकसभा में जितने सदस्य हो उनके द्वारा या राज्यसभा में, और ये राज्य की सरकार के द्वारा या राष्ट्र की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। विशिष्ट नियमों और अधिनियमों से इसका निर्माण होने के कारण इसका पृथक सांविधिक अस्तित्व होता है। इन नियमों का सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा बनाए गए निगम है, इसलिए इस पर सरकार का निगम मतलब सरकार का क्या होता है? पूरा हक होता है। सरकार के द्वारा ही इस पर नियंत्रण संचालन किया जाता है। तथापि वित्तीय संस्थानों के लिए निगम का उत्तरदायित्व होता है। इस संगठन का सार्वजनिक नियम को सरकारी अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्तिगत साहस की लोच भी होते हैं ताकि प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। जैसे इस नियम का उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। दूसरा SFC, राज्य वित्तीय निगम। तीसरा SBI, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? निगम है। किसके द्वारा बनाए गए? सरकार के द्वारा। और ये किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? आपके लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, वहां के सांसदों द्वारा ये पारित करके इसका स्थापना या निर्माण किया जाता है। परिभाषा पढ़ता हूँ, सुनो। अश्वेत डेविड के अनुसार लोक निगम एक पृथक अस्तित्व वाली संस्था है जो मुकदमा चला सकती है और जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे स्टेट बैंक को आप ले लो या LIC किसी कंपनी में ले लो, जिसका आपको फॉल्ट मतलब क्या, तो आप सही तरीके से LIC जमा नहीं कर रहे हो, सही तरीके से ऋण ले चुका है, तब वह कंपनी, वह निगम क्या कर सकता है? आप पर मुकदमा चला सकती है। या आपके लिए यदि कोई उपकार हित होता, जैसे आप आपका ऋण लिए हो तो सही तरीके से तो भुगतान का एंट्री नहीं करे हो, या आपका शोषण कर रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो? उस पर मुकदमा चला सकते हैं। अर्थात कंपनी जो निगम है वो आप पर मुकदमा चला सकती है और आप कंपनी या निगम पर मुकदमा चला सकते हो। जो अपने वित्तीय व्यवस्था के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, उनके पास वित्तीय की व्यवस्था कौन करता है? वो खुद व्यवस्था करती है। दूसरा बोलता है प्रोफेसर MS शुक्ला के अनुसार लोक निर्माण निगम मंडल द्वारा निर्मित परिभाषित एक कार्य युक्त एवं नियम निगम है जो वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होता है और इसका क्षेत्र किसी विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? औद्योगिक उद्योगों के लिए। जानते होंगे आप लोग सरकार के द्वारा जितने भी निगम बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय वित्त निगम है ना, राज्य आलोक निगम, ये सब क्या है? इस पर हमको पैसे की प्राप्ति होगी। किसके किसके लिए? व्यापार एवं वाणिज्य के लिए, या बोल सकते हो सीधा उद्योग करने के लिए। ठीक है, इसकी विशेषता बताया। पहला, एक नियमित संस्था, एक निगमित संस्था। सार्वजनिक निगम एक निगमित एवं रजिस्ट्रार संस्था है। इसकी स्थापना सांसद के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। अभी बताया, लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों के द्वारा एक पारित कर क्या किया जाता है? इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा बोलता है पृथक संविधान अस्तित्व। इसका अलग से एक अस्तित्व होता है। चूंकि इसका निर्माण विशिष्ट अधिनियम द्वारा होता है, इसलिए इसका सार्वजनिक अस्तित्व होता है। ये निगम अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है और संपत्ति का विक्रय कर सकती है तथा दावा भी प्रस्तुत कर सकती है। जैसे स्टेट बैंक, अगर वहां का मैनेजर या कोई संपत्ति खरीदता है तो हम मैनेजर नहीं खरीदा, क्या बोलेंगे? स्टेट बैंक वह सांविधिक निगम के द्वारा खरीदा गया एक संपत्ति है। इस प्रकार मानिए, मतलब एक अस्तित्व के रूप में उसको मानते हैं।
तीसरा बोलता है राज्य का पूर्ण नियंत्रण। राज्य मतलब सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था व वित्त की मतलब पैसे या मुद्रा की जो व्यवस्था होती है वह स्वतंत्र रूप से करती है। तीसरा प्रबंधन, इस निगमों का प्रबंधन कंपनी की तरह निर्देशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जैसे कंपनी का संचालक मंडल होते हैं ना, बोर्ड ऑफ मेंबर, उसी तरह इस निगम का भी संचालक मंडल बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति, इसके कर्मचारी की नियुक्ति सरकारी कर्मचारी ना होते हुए भी सार्वजनिक सेवा लागू करते हैं। मतलब सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं जो इस संस्था या इस निगम को संचालित करते हैं। सेवा का उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य होता है? सेवा का। जैसे आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, SBI, इसका क्या उद्देश्य होता है? सेवा करना होता है। LIC है, वो क्या करती है? सेवा करती है। तीसरा बोलता है बजट नियमों से मुक्ति, उनको रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। सार्वजनिक निगम के लाभ बताना। पहला कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा जनसेवा, जनसेवा तो पता है लोगों की सेवा करना। तीसरा निर्णय में लोग अपने निर्णय को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, है ना, जो भी निर्णय होगा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रीय नीति पर आधारित, राष्ट्रीय नीति मतलब सरकार के द्वारा जो जो नीतियां बनाई गई है उस पर यह आधारित होता है। योग्य प्रबंधन, योग्य प्रबंधन मतलब इसके जो संचालक या बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं वो योग्य होते हैं। उसके बाद पूंजी प्राप्ति में सुधार, सरकार की कम ब्याज पर ये क्या कर सकते हैं? पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पूंजी प्राप्त करने में इनको सुविधा होगी। और आत्मनिर्भर या अलग से वित्तीय निर्णय एवं अन्य कार्यों पर आत्मनिर्भर होते हैं। ये तो लाभ था। अब आता है हानि। पहला लाभ की कसाई, क्योंकि सरकारी है तो मैं नहीं करूंगा तुम कर लेना, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, मतलब काम को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? काम को टालते हैं, लाभ की कसाई। कानून में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन करके नियुक्ति में भाई व्यक्ति जावाज, जैसे नियुक्ति अगर इस संस्थानों में नियुक्ति करना है तो ये लोग वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड या योग्य व्यक्ति को लोग नहीं लेते। क्या करते हैं? सर मेरा भाई है, सर मेरा भतीजा है, मेरा बड़ा पापा है, ये है वो है, अपने ही रिश्तेदार को क्या करते हैं? इन संस्थानों में नियुक्त करते हैं, है ना। तो इसमें भाई जावाज ज्यादा चलता है। एकाधिकार के दोष, इसमें एकाधिकार का नियंत्रण होता है जो सबसे बड़ा दोष होता है। निष्कर्ष है, पढ़ रहा हूं सुनिए। यद्यपि इन सार्वजनिक निगमों के उपयुक्त दोष केवल व्यक्ति व कर्मचारी की गलत सोच व धारणा के कारण है। इन नियमों में सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों का कार्यकुशलता से चयन किया जाए तो इन नियमों की स्थापना अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस हेतु सरकार को एक सलाहकार समिति का गठन, उसके विभिन्न क्षेत्रों व दक्षता प्राप्त लोगों को शामिल करना चाहिए। संसद में यह मानना होगा कि एक नियमों का उचित ढंग से प्रबंध एवं संचालन किया जाए तो देश को लाभ प्राप्ति होगी। अब अगला टॉपिक आता है सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी अर्थात सरकार के द्वारा बनाई गई कंपनी जिस पर पूरा पूरा नियंत्रण सरकार का होगा, या ऐसी कंपनी जिसका 51% भाग सरकार के अधीन होगा, सरकार उसको 51% हिस्से की मालिक होगी। तो इस प्रकार की कंपनी को सरकारी कंपनी कहते हैं। ठीक, जैसा कुछ उदाहरण पढ़ रहा हूं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइज एवं केमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान रिफाइल लिमिटेड। ये सब क्या है? सरकारी कंपनी है जिस पर पूरा पूरा सरकार का नियंत्रण होता है। अगर सरकार का पूर्ण नियंत्रण ना हो तो कम से कम 51% भाग सरकार के अधीन है, तब वह सरकारी कंपनी मानी जाएगी। ठीक, इसके लाभ बताया। आधारभूत उद्योगों का विकास, बड़े बड़े उद्योगों का विकास करने के लिए कोई निजी कंपनी बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं कर सकती, इसलिए कुछ ऐसी कंपनी का विकास करने के लिए सरकारी कंपनी को होना आवश्यक है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो सरकार के द्वारा कमाई की जितनी भी आय होगी वह सरकार के फंड में जाएगी, सरकार के आय में जाएगी, जिससे सरकारी या राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा, अकुशल उद्योगों का अंत, ऐसा उद्योग जो चल तो रहा है किंतु अच्छे उत्पादन का कार्य नहीं करता, तो ऐसे उद्योगों को खत्म करने के लिए सरकारी उद्योग या सरकारी कंपनी का क्या होता है? निर्माण होता है। औद्योगिक विकास में सहायक बड़े बड़े जो उद्योगों होते हैं उनको सहायता प्रदान करते हैं,
ठीक, एकाधिकार प्रकृति को प्रभावित, ये सब एक सरकारी कंपनी के नाम थे। अब आता है दोस्त, सबसे पहला दोस्त लाल फीताशाही। लाल फीताशाही को पढ़ रहा हूँ, सुनना। सरकारी उद्योग में कोई भी काम सबसे बड़ा दोष लाल फीताशाही, इसके रहते उपक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकता। सही बात है, सरकारी कंपनी हो या सरकारी निगम हो या कोई भी सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र, जहां भी होगा वहां पर लाल फीताशाही अवश्य मिलेगा। देखना, आप किसी सरकारी कार्यालय में काम कराने जाओ, काम तो करेगा नहीं, कल आना परसों आना, ये नहीं है, वहां को टालते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अनुचित हस्तक्षेप। जन सेवकों में अरुचि, लोग जनता की सेवा करने में रुचि नहीं रखते। और लास्ट पॉइंट है औद्योगिक प्रबंधकों का अभाव। इस कंपनी में अच्छे अच्छे प्रबंधकों का अभाव होता है, जिसमें सरकार के द्वारा बनाई गई कंपनी को हानि व नुकसान करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुराष्ट्रीय